एक ऐसा बादशाह जो अपनी ईमानदारी, रहमदिली और इंसाफ के लिए मशहूर था, एक दिन शिकार के दौरान अपनी सल्तनत के सबसे खतरनाक जंगल में जा पहुंचा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम खराब हुआ। आंधी और तूफान ने ऐसा अंधेरा किया कि बादशाह अपने साथियों से बिछड़ गया। तन्हा, भटका हुआ और जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में वो एक ऐसी रात गुजारने पर मजबूर था जो शायद उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती थी। चलते चलते उसे दूर एक झोपड़े से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये धुआं जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण था, लेकिन इस झोपड़े के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो बादशाह की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी जवान हसीन बेटी जो न सिर्फ बादशाह की जिंदगी बचाते हैं बल्कि उसे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर करते हैं जो पूरी सल्तनत के लिए हैरत का बायस बनता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या बादशाह अपनी ईमानदारी और मोहब्बत को बचा पाएगा? क्या लकड़हारे की बेटी का मुस्तकबिल महल की दीवारों के अंदर महफूज रह सकेगा? दोस्तों, एक मुल्क का बादशाह बहुत ही ईमानदार, आदिल और रहमदिल इंसान था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की मलका भी बहुत अच्छी खातून थी। मलका एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार खेलते हुए जंगल में दूर निकल गया, जहां मौसम अचानक खराब हो गया। आंधी और तूफान ने अंधेरा कर दिया। वो अपने साथियों से बिछड़ गया। भटकते हुए उसने महफूज जगह तलाश करने का फैसला किया। भटकते हुए बादशाह ने झोपड़े से उठता हुआ धुआं देखा। उम्मीद के साथ दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। बादशाह ने अपनी हालत बयान की और बूढ़े ने उसे अंदर बुला लिया। झोपड़े में बूढ़े की एक हसीन और नेक दिल बेटी भी थी जो अपने वालिद के साथ लकड़ियां काटकर सादा जिंदगी गुजार रही थी। लड़की ने बादशाह के लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया। खाना सादा था और इंतहाई मजे का बना हुआ था। फिर उसके लिए एक अच्छा आरामदेह बिस्तर बनाकर दिया। बूढ़े और उसकी बेटी ने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा। सुबह बादशाह अपने महल वापस आ गया, मगर उसे बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत और नेक बेटी बहुत याद आई, जिसने उसे परदेसी मुसाफिर समझकर उसका इतना अच्छा ख्याल रखा था। बादशाह की शादी उसके अपने खानदान की बेटी से होनी थी, पर वो लड़की बहुत ही मगरूर और चालाक थी। बादशाह ने शादी से इनकार कर दिया और फैसला सुना दिया कि वो जंगल में मौजूद लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। और यूं बादशाह की शादी लकड़हारे की बेटी से हो गई। लकड़हारे की बेटी से बादशाह की शादी न सिर्फ एक हैरत अंगेज फैसला था, बल्कि महल की सियासत में हलचल भी पैदा कर देने वाला था। बादशाह की चची, जो खुद को हमेशा महल की सबसे चालाक और बाअसर समझती थी, इस शादी से जल भुन गई और उसके दिल में हसद और इंतकाम की आग भड़क उठी और वो मौके की तलाश में रहने लगी। जब मलिका के यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो महल में जश्न का समा था, लेकिन चची ने उसे फख्र के बजाय मायूसी के रंग में ढाल दिया। फिर अगले साल जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो चची ने अपनी चालाकी का जाल बिछाना शुरू कर दिया। दबे दबे लफ्जों में उन्होंने बादशाह के कानों में सरगोशी की। आलिशा, हुकूमत के लिए वारिस का होना बहुत जरूरी है और वारिस हमेशा लड़का ही होता है। आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। लेकिन बादशाह, जो अपनी मलका से बेहद मोहब्बत करता था, साफ इनकार कर देता। चची के लिए यह इनकार किसी जख्म से कम नहीं था। महल में चची की साजिशें उरूज पर थीं। अपनी चालाकी से उन्होंने वजीर को अपने साथ मिला लिया और उसे लालच देकर मलका के खिलाफ मंसूबा तैयार कर लिया। एक दिन उन्होंने मलका के कमरे में जहरीला सांप छोड़कर महल में हलचल मचा दी। लालच की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वजीर को शादी का ख्वाब दिखाया और उसे अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया। फिर एक दिन महल की खामोशियों के बीच उन्होंने मलका के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया। जैसे ही सांप ने मलका को डसा, महल का सुकून चीखों पुकार में बदल गया। मलका, जो अपनी नरमी, खूबसूरती और बादशाह से वफादारी के लिए इंतहाई मशहूर थी, जहर का शिकार हो गई। अब बच्चियां बहुत छोटी थी। हर तरफ गम इंदो का माहौल था, लेकिन इन सब के बावजूद बादशाह ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। वो अपनी मलका की मौत का सदमा दिल में लिए
अपनी बेटियों की परवरिश और अपनी सल्तनत के फराइज निभाने में जट गया। मगर चची, जो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, एक और साजिश का जाल बुनने के लिए तैयार थी। उसकी चालाकी और लालच की आग अभी बुझी नहीं थी। जब चची ने अपनी चालाकी में कोई कमी नहीं की तो एक दिन चुपके से वजीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया। यूं इख्तिदार खुद संभाल लिया। बादशाह की एक पुरानी नौकरानी ये सब कुछ देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि वो जल्द ही शहजादियों को भी मार देगी। इसलिए नौकरानी दोनों बच्चियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। यूं एक नेक दिल हुक्मरान की रियाया को एक जाबिर और मगरूर हुक्मरान मिल गया। नौकरानी लड़की को लेकर जंगल में आ गई और उनकी परवरिश करने लगी। वक्त गुजरता रहा और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। उसी दौरान एक दिन नौकरानी सख्त बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई। तब उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और बताया कि वो दरहकीकत शहजादियां हैं और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां अकेली हो गईं। वो अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती थीं, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थीं। यूं ही दिन गुजरते चले गए। एक दिन का जिक्र है जब शहजादा अपने वजीर जादे के साथ जंगल में शिकार के लिए आया। जंगल में घने दरख्तों और खामोशियों में सिर्फ परिंदों की चहचहाट सुनाई देती थी। शहजादा, जो कि शिकार का माहिर था, तीतरों का खूब शिकार कर चुका और अब आराम करने के लिए एक घने दरख्त के नीचे लेट गया। वो जंगल की घनी हवाओं और सरसब्ज माहौल में सुकून के लम्हात गुजार रहा था। वजीर ज्यादा तीतरों को साफ कर रहा था कि अचानक उसकी नजर झोपड़ी के पास खड़ी एक हसीन लड़की पर पड़ी। लड़की की खूबसूरती ने उसे हैरान कर दिया और वो बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। इस जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वजीर के दिल में कई सवाल जन्म लेने लगे। वो बेइख्तियार उस लड़की की तरफ बढ़ा और अपना तारुफ करवाने लगा। उसकी निगाहें लड़की की मासूमियत और हुस्न से हट ही नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक तीतरों के जलने की बू ने उसे चौंका दिया। ओह नहीं, वजीर जादे ने कहा और तेजी से भागकर आग के करीब पहुंचा, लेकिन तब तक तीतरों का गोश्त जल चुका था। उसकी परेशानी चेहरे पर नुमाया थी। उसी लम्हे वो लड़की आराम से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, हटो, ये काम तुमसे नहीं होगा, मुझे दे दो, मैं भून देती हूँ। लड़की ने तीतरों को इंतहाई महारत के साथ भूना, जैसे उसे इस काम में महारत हासिल हो। जल्द ही वजीर ज़ादा भुने हुए तीतरों के साथ शहजादे के पास आया। शहजादा, जो कि काफी देर से इंतजार कर रहा था, झंझलाकर बोला, आज इतनी देर क्यों लगा दी? तुम तो हमेशा जल्दी भून कर लाते हो। वजीर ज्यादा हिचकिचाते हुए कुछ कहने ही वाला था कि शहजादा भुने हुए तीतरों को चखने लगा। एक लुकमा लेते हुए वो रुक गया। उसके चेहरे पर हैरत थी। ये आज तीतरों में ऐसा क्या खास है? ऐसा जायका तो मैंने कभी नहीं चखा। शहजादे ने ताजुब से पूछा। वजीर जादे के चेहरे पर शर्मिंदगी और हैरत का मिला जुला इजहार था। उसने शहजादे को सच बताने का फैसला कर लिया। आलिजा, ये भुने हुए तीतरों की लज्जत मेरी नहीं, जंगल की उस हसीन लड़की की है जो उस झोपड़ी में रहती है। शहजादे के कान खड़े हो गए। कौन लड़की? और ये जंगल में कैसे? मुझे फौरन वहां ले चलो। और यूं एक मामूली शिकार का दिन शहजादे के लिए एक गैर मामूली कहानी का आगाज बनने वाला था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कहानी उसे किस तरह बदल कर रख देगी। उधर छोटी शहजादी वापस झोपड़ी में आई। वो जंगल के दूसरी तरफ नदी पर कपड़े धोने गई थी। बड़ी बहन ने उसे वजीर जादे के आने का सारा किस्सा कह सुनाया कि वो किस तरह मुझे देखता रहा और उसके भुने हुए तीतर जल गए। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, देखना, अब वो अब शहजादे को लेकर वापस आएगा और तुम इतनी हसीन हो कि शहजादा तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम शहजादे के साथ चली जाना और शादी कर लेना, मेरा जिक्र मत करना। बड़ी शहजादी ने सारी बातें सुनकर इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी शहजादी नहीं मानी। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये कहते हुए वो बाहर गई और जब वापस आई तो उसके पास बहुत छोटे छोटे सफेद फूल थे। वो उसने बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब शहजादा तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम तमाम रास्ते ये फूल एक एक करके गिराती जाना। इस तरह मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाकर छोटी शहजादी झोपड़ी से निकलकर
एक दरख्त के पीछे छुप गई। इतने में शहजादा वजीरजादे के साथ आ गया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी शहजादी पर पड़ी, वो उस पर फरेफ्ता हो गया। शहजादे ने पूछा, तुम इस जंगल में तन्हा क्या कर रही हो? तो शहजादी अपनी छोटी बहन की समझाई हुई बातें शहजादे को बताने लगी कि मैं यहाँ अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप मर गए, मेरी माँ मर गई और मेरा बाप लकड़हारा था। जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचकर गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले मेरा बाप भी दुनिया से चल बसा। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, इसलिए यहीं रहती हूँ। जब शहजादे ने ये सुना तो उसे फौरन शादी की पेशकश की और साथ चलने को कहा। शहजादी चलने को आमादा हो गई। शहजादी ने गठरी ली जिसमें सफेद रंग के फूल थे। शहजादे ने शहजादी को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और चल दिया। बड़ी शहजादी एक एक करके फूल गिराती रही। उधर छोटी शहजादी झोपड़ी से निकली और सफेद फूलों के पीछे पीछे चलने लगी। शहजादा और शहजादी महल में पहुंचे और सीधा बादशाह और मलका के पास गए। उन्होंने शहजादी की सारी कहानी सुनाई और बताया कि वो शहजादी से दूसरी शादी करना चाहते हैं। शहजादे की पहली बीवी उसकी खाला की बेटी थी और उसकी खाला भी बेवा होने के बाद महल में ही रहती थी। जब उन माँ बेटी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्से में आई, लेकिन शहजादे की बीवी जानती थी कि शहजादा जिस काम की ठान ले वो करके ही रहता है। इसलिए उसने बज़ाहिर बहुत खुशी का इजहार किया और कहा, कितना अच्छा लगेगा, शहजादे की फिर से शादी होगी और हम सहेलियां बनकर रहेंगी। जब ये खुशी से इजाजत दे रही थी तो बाकी किसी को भला क्या एतराज हो सकता था। यूं धूमधाम से शहजादे की शादी हो गई। छोटी शहजादी 2 दिन के बाद शहर में दाखिल हुई तो शहर में जश्न का समा था। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनक लगी हुई है। तो बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि हमारे शहजादे को जंगल से एक हसीनो जमील लड़की मिली है और शहजादा उससे शादी कर रहा है, इसलिए सारा शहर तैयारी कर रहा है। लड़की ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है और रहने की भी कोई जगह नहीं है। बूढ़ी औरत कहने लगी, हाँ आजकल महल में बहुत काम है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमार होकर मर गई थी। उसने छोटी शहजादी से कहा, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह लो। ये बूढ़ी औरत जवानी में महल में नौकरानी हुआ करती थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से काम छोड़ दिया था। शहजादी ने कहा, ठीक है अम्मा, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे महल में काम दिलवा सकती हो? बूढ़ी औरत शहजादी को लेकर महल की जानिब चल दी, जहां हर तरफ शादियाने बज रहे थे। बूढ़ी अम्मा उसे लेकर जब महल पहुंची तो सामने से शहजादे की पहली बीवी आ रही थी। बूढ़ी औरत ने सलाम करते हुए बताया, ये मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है, इसके माँ बाप मर चुके हैं, इसको महल में काम पर रख लें। शहजादे की पहली बेगम ने कुछ देर छोटी शहजादी को देखते हुए सोचा, फिर उसे साथ लेकर अपने कमरे में आ गई और कहने लगी, यहाँ महल में बहुत से लोग मलिका के ताबेदार हैं। अगर तुम मेरे लिए काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा जेवर और पैसा दूंगी। छोटी शहजादी जान चुकी थी कि ये शहजादे की पहली बीवी है। दूसरा, उसकी बातों से उसे साजिश की बू भी आने लगी थी। उसने जल्दी से कहा, जी हाँ मलिका साहिबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर मलिका मुस्कुराते हुए बोली, अभी मलिका नहीं, इसलिए कि अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। उस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा, आपका इकबाल बुलंद हो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप मलिका बन जाएंगी। जिस पर पहली बीवी कहने लगी, तुम बहुत काम की चीज हो, बस आज से तुम महल में मेरे कहने के मुताबिक ही चलना। उस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, जी जी बिल्कुल, आप मुझे जबरदस्त पाएंगी। शहजादे की पहली बीवी इसलिए बड़ी शहजादी के कमरे में आई और उससे कहने लगी, ये आज से तुम्हारी कनीज है, तुमको जो भी काम हो इससे करवा लेना। इस पर जब बड़ी शहजादी ने छोटी शहजादी को देखा तो बड़ी ही खुश हुई और जल्दी से पहली बीवी का हाथ थामते हुए बोली, आप कितनी अच्छी हैं। शहजादे की पहली बीवी कहने लगी, महल में बहुत से काम है, मैं जरा वो देख लूं। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी शहजादी ने बड़ी को नहीं बताया कि यहाँ महल में उसे क्या काम लेना होगा। शहजादे की शादी हो गई, सब बेहद खुश थे सिवाय शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन उसके पास रहती। वो दोनों मिलकर सोचती रहती कि पहली बीवी से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। थोड़ी दिन के बाद
बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये खबर पहली बीवी के लिए कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकी थी। मलका, बादशाह और शहजादा बहुत ही खुश थे, इसलिए बड़ी शहजादी का खास ख्याल रखा जाने लगा। उधर पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ मिलकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। छोटी शहजादी बहुत परेशान रहने लगी। उसने बड़ी बहन से कहा, यहाँ से कहीं दूर चलें। अब छोटी शहजादी ये भी नहीं बता सकती थी कि शहजादे की बड़ी बीवी उसके खिलाफ क्या साजिशें कर रही है। बड़ी बीवी उससे कितनी जलती है, ये अगर छोटी बहन को बता भी देती तो कोई यकीन न करता, क्योंकि बड़ी बीवी सबके सामने छोटी बीवी का बेहद ख्याल रखती थी। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बोली, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें मैंने उस वक्त कहा था कि मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं मानी और कहा मेरा और अपना रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। अगर तुम अभी कहो तो मैं शहजादे को बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन अक्लमंद शहजादी जानती थी कि अब बताने का मतलब यह होगा कि शहजादियां झूठी हैं और उन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया है। शायद ये दोनों बहनें किसी साजिश के लिए महल में आई हैं। ये सोचते हुए छोटी बहन ने सख्ती से बड़ी को मना कर दिया कि वो किसी को ये नहीं बताएगी। कुछ दिनों के बाद जब वक्त करीब आ गया तो शहजादी की पहली बीवी ने दाई और छोटी शहजादी को बहुत से पैसे दिए और कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम बच्चे को उठाकर मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा, यह काम मैं बहुत ही आसानी के साथ कर लूंगी। चुनाचे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बड़ी शहजादी की बेहोशी में दाई ने बच्चा छोटी शहजादी को दिया और कहा, जाकर इसको मार दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दो। छोटी शहजादी ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से घर आई और बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, ये बच्चा मेरी बहन का बच्चा है, इसका किसी से जिक्र मत करना। इसको बकरी का दूध पिलाओ, मैं शाम को आकर इसको संभालती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी शहजादी जल्दी में थी और बच्चा रख लिया। शहजादी जब महल में वापस आई तो वहां अजीब सूरत हाल थी। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बेहद अफसुर्दा और हैरान थे। शहजादी रो रही थी और कह रही थी, ये झूठ है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। छोटी शहजादी ने एक बार फिर बहन से कहा, मेरे साथ चलो, महल वालों को छोड़कर अपनी दुनिया बसाएं। लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगी, मैं शहजादे से बेहद मोहब्बत करती हूँ, इसलिए उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी शहजादी रोते हुए घर आई और बूढ़ी अम्मा को सारा किस्सा सुना दिया। उस पर बूढ़ी अम्मा ने कहा, उसको उसके हाल पर छोड़ दो और तुम और मैं इस बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे। जब वक्त आएगा तो खुद ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वक्त गुजरता गया। उसी दौरान बादशाह की तबीयत खराब हो गई और वो सेहतमंद न हो सका। उसकी वफात हो गई। अब शहजादे को बादशाह बना दिया गया। छोटी शहजादी को बहुत सा इनाम दिया गया और कहा गया, अब की बार बच्चे की पैदाइश पर कुत्ते का बच्चा रख देना। इस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, ऐसा ना करें, आपकी भी कोई औलाद नहीं, बादशाह को वारिस की जरूरत है। मलका बिगड़कर बोली, अगर काम नहीं करना तो चली जाओ, मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी। उस पर छोटी शहजादी फौरन बोली, अरे नहीं नहीं मलका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी। छोटी शहजादी ने एक बार फिर बड़ी मलका, जो कि उसकी बहन थी, को समझाया कि यहां से चलो, पर बड़ी मलका ने कहा, अब तो मैं मलका बन गई हूं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी शहजादी इसकी बात पर मातम करते हुए रह गई। मलका के यहाँ विलादत का वक्त आया तो एक बार फिर छोटी शहजादी ने बच्चा पैदा होते ही उठा लिया और दाई ने उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। उसी तरह पिछले दरवाजे से बच्चे को घर ले आई और अम्मा को दे दिया और खुद उल्टे पांव वापस भाग गई। महल में कोहराम मचा हुआ था। बड़ी मलका ने कहा, मुझे तो ये औरत ही नहीं लगती। पहली बार इसने बिल्ली का बच्चा पैदा किया, दूसरी बार कुत्ते का। बस अब इसको कैद किया जाए, वरना अगले साल न जाने ये क्या पैदा कर देगी। बादशाह भी बहुत मायूस हो चुका था, इसलिए उसने वजीरजादा, जो कि अब वजीर बन चुका था, को हुक्म दिया कि एक बड़ा सा पिंजरा बनवाए और छोटी मलका को इसमें बंद करके शहर के चौक में रख दिया जाए। आते जाते सारे लोग इस पर थू थू करेंगे। ये सजा इसको 3 दिन दी जाएगी, इसके बाद कैद में ताउम्र डाल दिया जाएगा। वजीर ने बादशाह को समझाने की बेहद कोशिश की। आलिजा,
मुझे लगता है कि छोटी मलिका मासूम है। मगर बादशाह नहीं माना। आखिरकार एक बड़े पिंजरे में शहजादी को शहर के चौक पर रख दिया गया, जहां हर आने जाने वाला उस पर थूकता। 3 दिन के बाद छोटी शहजादी को कैद में डाल दिया गया। बड़ी मलिका ने जो चाहा था वो उसे मिल गया था। बादशाह के साथ वो बेहद खुश थी। कभी कभार बादशाह को छोटी मलिका याद तो आती थी, मगर साथ ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे याद आते तो वो मलिका से नफरत करने लगता। उधर छोटी शहजादी ने मलिका से कहा, अब उसकी शादी है, इसलिए वो महल का काम छोड़कर जा रही है। मलिका को काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। छोटी शहजादी अम्मा और बच्चियों को लेकर जंगल में वापस अपनी झोपड़ी में आ गई और दोनों बच्चियों की परवरिश करने लगी। 5 साल के बाद एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। बादशाह और वजीर अपने घोड़ों को दरिया के किनारे पानी पिलाने गए। अभी वो पानी पिला ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि वहां 2 इंतहाई खूबसूरत बच्चे लकड़ी के घोड़े लिए आए और आते ही दरिया के किनारे उनको पानी पिलाने लगे और साथ ही गाना गा रहे थे। काठ का घोड़ा लोहे की लगाम, छू पानी पी ले ऐ मेरे गुलाम। बादशाह ने बच्चों को हैरत के साथ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लकड़ी के घोड़े पानी कैसे पीते हैं? बड़े बच्चे ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया, जैसे इंसान औरत बिल्ली या कुत्ते के बच्चे पैदा करती है। ये सुनकर बादशाह और वजीर दोनों के चेहरों पर हैरत छा गई। बादशाह ने कहा, यह सबक तुम्हें किसने पढ़ाया है? उस पर बच्चों ने कहा, हमारी खाला ने। बादशाह ने बच्चों से कहा, तुम्हारी खाला कहाँ है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को लिए उसी झोपड़ी में आए जहां कुछ अरसे पहले बादशाह आया था और शहजादी को अपने साथ ले गया था। बादशाह यहाँ पर अपने पुरानी दुश्मनों को देखकर हैरान रह गया और पूछा, ये बच्चे कौन है और ये सब क्या माजरा है? छोटी शहजादी ने बादशाह से कहा, आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी बहन हूँ। मुझे पता था कि महलों में साजिशें होती हैं। उस पर बादशाह ने कहा, तुम्हें पहले ही ये सब कुछ कैसे पता था? शहजादी ने जवाब दिया, हम भी कोई आम लोग नहीं, बल्कि हम दोनों बहनें भी शहजादियां हैं। हमारा बाप भी आपकी तरह बादशाह था। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने गए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना, जो कि एक लकड़हारे थे, के पास ठहर गए थे। वहीं हमारे माँ बाप पसंद आ गए और बाद में उन्होंने शादी कर ली। मगर महल में न सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ साजिश हुई, बल्कि हमारे वालिद बादशाह भी उसका शिकार हो गए। साजिशियों ने हमारे माँ बाप को मार डाला। हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप की वफादार कनीज रातों रात लिए इस जंगल में आ गई, वरना हम भी जिंदा नहीं बचते। इसलिए मैंने अपनी बहन को मना किया कि हमारा रिश्ता किसी से बयान न करे। अगर महल में सब कुछ ठीक होता तो कुछ अरसे के बाद हम सामने आ जाते। मगर महल में पहुंचते ही मुझे इल्म हो गया कि जल्द ही बड़ी मलिका के खिलाफ साजिश होगी। उस दौरान छोटी शहजादी ने शुरू से लेकर महल छोड़ने और बड़ी मलिका की सजा तक का सारा वाकया रो रो कर सुना दिया और बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके अपने बच्चे हैं। बादशाह ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बादशाह और वजीर भी शहजादी की कहानी सुनते हुए रो पड़े। जब शहजादी ने तमाम कहानी सुना दी तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया और कहा कि वो मलिका को छोड़ेगा नहीं, उसका सर कलम कर देगा। मगर शहजादी ने उसे रोक लिया और कहा कि वो छोटी मलिका की मुजरिम है, पहले उसे इज्जत के साथ रिहा करें, उसके बाद छोटी मलिका को इख्तियार दें कि वो उसके लिए कोई फैसला करे। बादशाह को अक्लमंद शहजादी की तजवीज बेहद पसंद आई। शहजादी जानती थी कि बड़ी मलिका बेहद रहमदिल है, वो उसे मुआफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से वो वक्त वापस नहीं आ सकता था जो छोटी मलिका ने कैद में गुजारा था, और ना ही वो तकलीफ कम हो सकती थी जो कि एक बहन ने दूसरी बहन को दी और दोनों बच्चों ने मां के बगैर बर्दाश्त की थी। बादशाह ने दोनों बच्चों को अपने घोड़े पर बिठाया। वजीर, जो काफी देर से खामोशी के साथ शहजादी को देख रहा था, उसकी ये हरकत बादशाह से पोशीदा नहीं रही थी। बादशाह की मुस्कुराहट से समझ गया। उसने वजीर को हुक्म दिया कि शहजादी को अपने घोड़े पर बिठा ले। वजीर बादशाह की बात सुनकर शहजादी को घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ रवाना हो गया। वापस आकर बादशाह ने बड़ी मलिका को जंजीरों में जकड़ दिया और खुद जाकर कैद खाने में छोटी मलिका के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और उसने कहा, मुझे तमाम वाकये का इल्म हो चुका है, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। बादशाह ने छोटी मलिका को कैद से रिहा किया और बड़ी मलिका को
उसके सामने पेश किया। वजीर ने तमाम सच्चाई बयान की। छोटी मलका ने अपने बच्चों और बहन को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया और महल में जज्बात का तूफान बर्पा हो गया। वो बच्चों और बहन को गले लगाकर रोती रही। आखिर में बादशाह ने कहा कि वो बड़ी मलका को सजा देने के लिए तैयार है, मगर छोटी मलका ने उसे मुआफ कर दिया। उसने कहा, जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। दूसरा ये कि सब मेरी किस्मत में लिखा था, जो होना था वो हो गया, इसलिए मैं उसे कोई सजा नहीं दूंगी। जब बड़ी मलका, जो खौफ से कांप रही थी, ने यह सुना तो वो रोते हुए छोटी मलका के गले लग गई और कहने लगी, तुमने मुझे मुआफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। महल में जश्न का ऐलान किया गया। इस मौके पर वजीर ने शर्माते हुए बादशाह सलामत से अपनी और छोटी शहजादी की शादी की दरखास्त की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए छोटी शहजादी की जानिब देखा। शहजादी ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। कुछ देर के बाद एक बड़े जश्न में वजीर और शहजादी की शादी कर दी गई। इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिस बहन और भाई ने ये कहानी मुकम्मल सुनी हो वो कमेंट्स में मुकम्मल लिख दें, ताकि हम मजीद ऐसी ही कहानियां आपके लिए ला सकें।